अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुवाज़ना बताते हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। यही अक्टूबर का महीना था, साल था 2020। लंदन में बैठ के गुजरांवाला जलसे से खिताब किया था। क्या क्या बातें की थी नवाज शरीफ साहब ने और 21 अक्टूबर को उन बातों पे कैसे यू टर्न लिया और बिल्कुल धड़ल्ले के साथ यू टर्न लिया, बिल्कुल ढिठाई के साथ जिसे कहना चाहिए यू टर्न लिया है। वो सारी बातें आपको सुनाते हैं, आपको मज़ा आएगा, ये वीडियो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले जो 17 अक्टूबर 2020 को उन्होंने कहा था कि ख़यानत की बात की थी कि हमें उतारने की ख़यानत किसने की, उनका इशारा बाजवा साहब की तरफ था। सुनिए क्या कहते हैं कि किसने ख़यानत की, मुझे पता चलना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए और हम इसका जवाब लेकर रहेंगे। सुने क्या कहा था उन्होंने। ख़यानत की, मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। नाज़रीन, आपने देखा, अब 21 अक्टूबर यानी कल नवाज शरीफ साहब ने इसी के बरक्स क्या बात की और उस पर कैसे यू टर्न लिया। और शहबाज शरीफ जब एक दिन के गैप से दोबारा लंदन गए थे, मामला ठीक हुए, तो कैसे उस पर यू टर्न लिया। देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि आपकी मोहब्बत देखकर मैं दुख और दर्द सारे भूल गया हूँ, याद भी नहीं रहा, याद भी नहीं करना चाहता। सुनिएगा। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता। नाज़रीन, लंदन में बैठ के जब नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल दूर दूर यानी कि कोई उम्मीद नहीं थी वापसी की भी, और वहाँ पे कोई इस तरह का डील बनने की, मामला तय होने की उम्मीद नहीं थी, तो उस वक्त वो कैसे शेर बने हुए थे। जो डर गया वो मर गया, डरेंगे नहीं। अब जो डर गया वो मर गया। सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने। और डरेंगे नहीं आप, अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। और गुजरांवाला के आवाम तो वैसे नाज़रीन, 21 अक्टूबर उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। सुनिएगा जरा। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। मामलात तय पाने के बाद उनके जहन से बदले की तमन्ना गुजर गई है। आगे उन्होंने क्या कहा था 17 अक्टूबर 2020 को कि आप गिद्दड़ नहीं हैं, हम कोई गाय भैंसे नहीं हैं। आप गिद्दड़ नहीं हैं, गाय भैंसे नहीं हैं, आप भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे। सुने क्या कहा था जरा। आप गिद्दड़ नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे। नाज़रीन, 21 अक्टूबर 2023 और उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे दिल के अंदर कभी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेकर आना। सुने। सिर्फ चाहता है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। नाज़रीन, 17 अक्टूबर 2020 को एक बाज़मीर होने की, अपने बाज़मीर होने की, उनके बाज़मीर होने की लोगों के जो जलसे में थे, क्या बात कर रहे थे। आप बाज़मीर लोग हैं, बेज़मीर नहीं हैं, और आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। सुने क्या कहा था। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना ज़मीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जनाब, 21 अक्टूबर 2022-23 को उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि मुफाहमत के बाद, डील तय पाने के बाद, आप ये मत समझिएगा कि उनके अंदर दरगुजर का जज्बा था। ये सिर्फ वापस आने की डील है, यहाँ तक वापस पहुँचने की डील थी। सुने वो उन्होंने क्या कहा था। कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा सीसा प्लाई दीवार बन रहे थे अक्टूबर 2020 में कि सीसा प्लाई दीवार बनना होगा। मैंने ये जुल्म किया, जिसने भी ये जुल्म किया उसके खिलाफ सीसा प्लाई दीवार बनना होगा, सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा होना होगा। सुनिए क्या कहा था। उनके साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ सीसा प्लाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा। नाजरीन, यही 5वां शॉट अब का, कल का।
हमारे जख्मों को ना छेड़ो वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। यानी अब वो आंसुओं से तूफान लाने की बातें कर रहे हैं। उस टाइम सीसा प्लाई दीवार बन रहे थे। सुनिए क्या कहा था। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। आपने सुना नाजरीन। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त छठे जो है आयन शिकन के हवाले से क्या बातें कर रहे थे, किस तरह कह रहे थे। कहते हैं कि क्यों आयन शिकन दंदनाते फिरते हैं लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मयार पाकिस्तान में नहीं चलेगा। सुनिएगा जरा। वाले क्यों आयन शिकन दंदनाते फिरते हैं लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। जनाब 21 अक्टूबर वापस आ गए पाकिस्तान में खड़े होके, वो लंदन में खड़े होके, पाकिस्तान में खड़े होके रियासत के स्तूनों को मिलकर काम करना होगा। रियासती इदारे, जमातें और स्तून मिलकर काम करना होगा। सुनिएगा जरा। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। लंदन में बैठ के 17 अक्टूबर 2020 को उन्होंने क्या कहा कि जनाब बाजवा साहब जवाब आपको ही देना पड़ेगा। सुनिएगा क्या कहा था। बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और मीनार पाकिस्तान में खड़े होने के बाद, वापस आने के बाद, एक डील के तहत वापस आने के बाद, ऐ मेरे रब मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की इंतकाम की आग की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। और इन्होंने कहा उस वक्त कि वोट को इज्जत देनी होगी, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएगा। सुनिए उस वक्त 2023 में 20 में क्या कहा था। शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारा बयानिया पूछना है, वो जो बयानिया वोट को इज्जत दो तो ऑरेंज ट्रेन से पूछो और फलाने से पूछा। सुनिएगा जरा कल क्या हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। नाजरीन ये तो थे 3 साल। 3 साल में इंसान डीले में करता है बाहर जाके। ज़ाहिर है उस टाइम मामलात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। उस वक्त अब 16 महीने की हुकूमत भी भाई को मिली, सारा कुछ मामलात भी तय पा गए, हालात व वाक़यात बदल गए। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ साथ बदल गए, हस्ब ज़ायका हस्ब तौफीक। लेकिन चले 3 साल का बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दे भी दिया जाए तो वो तो अपने उसी सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उन्होंने एक यू टर्न लिया। वो क्या लिया? उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारे अखलाकियात और उनके अखलाकियात में कितना फ़र्क है। सुनिए अखलाकियात की बात की थी उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए 36 मिनट पे 47 सेकंड पे। सुनिएगा। और आपको पता है कि हमारे अखलाकियात में उनके अखलाकियात में कितना फ़र्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो हम। और फिर 15 या 20 सेकंड के बाद उन्होंने क्या कहा, हमारे माएँ और बहनें किधर हैं हमारी माएँ बहनें, देखें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पर डांस नहीं कर रहा। अपनी जुमले को कैसे उन्होंने तोड़ा मरोड़ अपने यूटर्न ले लिया फ़ौरन 20 सेकंड में। सुनिए अखलाकियात, अपनी अखलाकियात जिसका वो बेनिफिट ले रहे थे उसकी कैसे खुद ही धज्जियाँ बखेरी। सुनिएगा। बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। नाजरीन ये था एक कंपैरिजन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।